बोर्ड एग्जाम है और अभिव्यक्ति और माध्यम का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए रेडी कर देगा। चलिए समझते हैं इसको। रचनात्मक और पत्रकारी लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंदर है क्या, उसको थोड़ा समझते हैं। हमारी थिंकिंग है वहां पे, हमारी कैसी सोच है, उस सोच को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति क्या है हमारी, अभिव्यक्ति मतलब जो अपनी भावनाएं, हम जो अपने विचार प्रकट करते हैं वो अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति हो गई। इसमें देखो हम क्या देखेंगे आज, रटने की बुरी आदत, दूसरा लिखने की असली चुनौती। सबसे पहला हमारा आता है, देखो रटन को बुरी लत क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। बिना समझे सिर्फ याद करना रटंत होता है, बिना सोचे समझे उसको सिर्फ याद कर लेना वही रटंत होता है। इसकी परिभाषा हो गई। देखो इसका नुकसान क्या होता है, जो सोचने और खुद समझने की जो आदत होती है वो कमजोर हो जाती है, दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और असली विकास है वो रुक जाता है। जो हमारे दिमाग का, हमारे माइंड का जो असली डेवलपमेंट होना होता है वो सीमित हो जाता है, वो डेवलप नहीं हो पाता। क्रिएटिव माइंड नहीं बन पाता हमारा, उसकी सोच लिमिट हो जाती है। क्या होता है, समझ लीजिए जैसे पिंजरे के अंदर हमारा दिमाग बंद है, हम उसी पे निर्भर रह जाते हैं, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं सोच पाते। रटने वाला व्यक्ति हमेशा रटे हुए नोट्स या दूसरों के विचारों पर ही निर्भर रहता है, तो हमें रटन से बचना है। दूसरा नंबर है, देखो भावों और विचारों को लेख की शक्ल देना मुश्किल क्यों है। जो भाव होते हैं हमारे और विचार है, उनका लेख की शक्ल देना क्यों मुश्किल होता है, उसको समझते हैं। वो आसान कार्य नहीं है, वो एक स्किल होती है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, गहरी सोच चाहिए, डीप थिंकिंग आनी चाहिए हमें। दूसरा सही शब्द चयन आना चाहिए, शब्दों का चयन करना आना चाहिए। तीसरा क्या होता है, विचारों का क्रमबद्ध ढंग, मतलब विचारों को कौन सी स्टेप बाय स्टेप लगाना है ये आना चाहिए। भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए भाषा पर पकड़ बहुत ही जरूरी है और अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। अभिव्यक्ति और माध्यम आपको यही तो सिखा रहा है, भाषा पर पकड़ करनी है और अभ्यास करना है। इसलिए तो बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यह एक स्किल है और यह स्किल सब में नहीं होती है, इसको डेवलप किया जा सकता है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में हम अपनी स्किल ही डेवलप करते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या बताया है। देखो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करता होगा, इसको समझते बिल्कुल आसान भाषा में। देखो कहानी और नाटक में मुख्य अंतर क्या होता है। कहानी क्या होता है, कहानी में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। नाटक क्या होता है, मंच पर देखा सुना जाता है और अभिनय होता है उसके अंदर। कहानी के अंदर घटनाओं का वर्णन अधिक होता है और नाटक में संवाद और अभिनय प्रमुख होते हैं। अभी देखते हैं कहानी। कहानी में लेखक का महत्व अधिक होता है और नाटक में निर्देशक और कलाकार अहम भूमिका निभाते हैं। निर्देशक में डायरेक्टर और कलाकार जो उसके अंदर काम करते हैं, अभिनय करते हैं। एक ये वाला टॉपिक भी बहुत कंफ्यूज करता है, इसको समझते हैं। सिनेमा, रंगमंच, रेडियो नाटक में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। देखो सिनेमा में कहानी कैमरे और तकनीक के सहारे पर्दे पर दिखाई जाती है। रंगमंच में क्या होता है, कलाकार दर्शकों के सामने जीवंत अभिनय करते हैं और सीधा संवाद करते हैं। रेडियो नाटक सर्व माध्यम होता है, सुनने का, दर्शन नहीं होते इसके अंदर, केवल आवाज और ध्वनि प्रभाव से, साउंड इफेक्ट से कहानी सजीव बनी रहती है। कहानी का नाट्य रूपांतर कैसे होता है इसको समझेंगे अब। सबसे पहले क्या होता है, संवाद छोटे होने चाहिए, छोटे छोटे डायलॉग होने चाहिए, असरदार और भावनाओं से भरे होने चाहिए। डायलॉग छोटे हों, असरदार हो, भावनाओं से भरे हों, सबसे पहला ये। दूसरा, पात्र के स्वभाव के अनुसार हो, जैसा पात्र जैसे अभिनय कर रहा है उसी के अनुसार हो, जो कहानी को आगे बढ़ाते रहे। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, लंबे लंबे वर्णन नहीं होने चाहिए, उनको हटा देना है। संघर्ष और टकराव दिखाना। मंच निर्देशन जोड़ने से नाटक और भी जीवंत बन जाता है। एक ये टॉपिक है, ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करता होगा, इसको भी समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। संपादक के नाम पत्र। देखो जो संपादक के नाम पत्र होता है, आम लोगों की बात होती है, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचती है, यही संपादक के नाम पत्र होता है। देखो ये पॉइंट इसमें, यह आम लोगों की आवाज होती है। लोग अपनी राय, सुझाव और समस्याएं खुलकर रखते हैं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा बढ़ती है। इसमें क्या होता है, आम लोग अपनी बातें, अपने सुझाव या समस्याएं समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाते हैं। जनता, प्रशासन तथा पाठकों के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। अब आता है इंटरनेट पत्रकारिता। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। वेब पत्रकारिता, इंटरनेट पर हमारी जो पत्रकारिता होती है उसके बारे में समझेंगे, कौन कौन से उसके प्रकार हैं। देखो न्यूज वेबसाइट पत्रकारिता में आता है, सोशल मीडिया, ब्लॉग, एप्स एप्लीकेशन। इंटरनेट के जरिए खबरें इकट्ठा करना और तुरंत लोगों तक पहुंचाना वेब पत्रकारिता का मुख्य कार्य है।
इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, फोटो भी और वीडियो। वेब पत्रकारिता में 24 घंटे ताजा खबरें रहती हैं, तुरंत लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। एक आपको ये भी खोजी पत्रकारिता भी बहुत कंफ्यूज करती होगी, आज के बाद नहीं करेगी। देखो बिल्कुल आसान भाषा में है। किसी मुद्दे की गहराई से पड़ताल कर छिपी सच्चाइयों को उजागर करना किसका काम है? खोजी पत्रकारिता का। पुख्ता सबूत और भरोसेमंद स्रोतों के सहारा लेकर। मेन गोल क्या है इसका? भ्रष्टाचार को रोकना, सच सामने लाना और समाज में जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। तो रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ। रटने से हमें बचना है और समझकर पढ़ना है और अपनी भाषा में लिखना है। अपनी भाषा में लिखने का मतलब है अपने वर्डों में लिखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।